आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का जो एकीकरण है उससे पहले की थोड़ी सी हम कंडीशन देखें तो भारत जिस समय आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, उस समय के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको हम कन्फ्यूज होकर के गलत कर देते हैं, क्योंकि उस समय भारत जो था वो ब्रिटेन के अधीन था और ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटेन का भारत आज़ादी के समय प्रधानमंत्री कौन था। तो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो था एटली। तो हम एकीकरण पढ़ रहे हैं राजस्थान का, और राजस्थान का एकीकरण स्वतंत्रता के बाद हुआ है। तो ये ए से हमको ध्यान रखना है, एक तो एटली, ए से एटली आ गया सीधा सीधा। उसके बाद में हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो ब्रिटेन है उसका प्रधानमंत्री है, और उसी समय की कंडीशन पूछी जाती है कि स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, क्योंकि भारत में गवर्नर जनरल होते थे। तो उस समय गवर्नर जनरल था माउंट बेटन। तो दो शब्द हैं, एक तो ब्रिटेन और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एटली, ये एकीकरण के ए से एटली बन जाता है, और बेटन जो है वो ब्रिटेन यानी कि माउंट बेटन। तो माउंट बेटन सबसे बड़ा इस समय जो व्यक्ति था भारत का, वो गवर्नर जनरल होता था और वो माउंट बेटन था। और माउंट एवरेस्ट हमारे यहाँ सबसे ऊंची चोटी है, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं माउंट बेटन उस समय भारत का गवर्नर जनरल था और एटली ब्रिटेन का इस समय प्रधानमंत्री था। देश जब आजाद हुआ उससे समय पूरा जो देश था वो रियासतों में विभाजित था, और रियासत जो थी वो टोटल पूरे भारत में उस समय 565 रियासतें थीं, 565 रियासतें थीं। अब पूरा जो देश है भारत वो इस समय 3 श्रेणियों में विभाजित था, 3 श्रेणियां थीं और 3 श्रेणियों में पूरा देश बटा हुआ था। जैसे ए, बी और सी, ए, बी और सी 3 श्रेणियां थीं। ए श्रेणी जिसमें बड़े राज्य आते थे, बी श्रेणी इसमें वो राज्य आते थे जिनमें होती थी रियासत, और सी श्रेणी इसमें आते थे केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो राजस्थान में रियासतें थीं, इसलिए राजस्थान था बी श्रेणी का राज्य। तो राजस्थान उस समय एकीकरण के समय बी श्रेणी का राज्य था, और अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में एकमात्र सी श्रेणी का राज्य था, और अजमेर मेरवाड़ा को केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया था, केंद्र शासित की श्रेणी में रखा गया था। तो केंद्र शासित सी राज्य होते थे, और अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र था वो राजस्थान का सी श्रेणी का राज्य था। इस समय स्वतंत्र हुआ देश, तो उससे पूर्व की कंडीशन हमारे यहां राजस्थान एकीकरण से पूर्व की कंडीशन देखें तो राजस्थान में एकीकरण के समय जो टोटल रियासतें थीं वो टोटल रियासतें थीं 19। इस समय राजस्थान में ठिकाने थे 3, तो 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था, और केंद्र शासित जो प्रदेश था वो था अजमेर मेरवाड़ा। तो ये कंडीशन थी राजस्थान की। इन सबको मिलाने में कुल जो समय लगा था वो समय लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा एकीकरण करने में राजस्थान के, और इसमें 7 चरण हुए। क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान एकीकरण में कुल कितने चरण हुए, तो 7 चरण हुए। कुल जो समय लगा था एकीकरण में राजस्थान के एकीकरण में जो कुल समय है वो समय लगा है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। अब राजस्थान की उस समय की अगर हम थोड़ी सी कंडीशन देखें, एक कि उस समय जो रियासत थी उनकी क्या कंडीशन थी, तो राजस्थान में इस समय 19 जो रियासतें हैं वो इस प्रकार थी। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से इस समय जो सबसे बड़ी जो रियासत थी वो सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। ये राजस्थान का हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, और पश्चिमी जो क्षेत्र है इसमें इधर जो रियासत थी वो थी मारवाड़ रियासत। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत थी, तो बड़ी मारवाड़ बड़ी रियासत है।
यहां पर राजस्थान में ये जो क्षेत्र था, यहां पर थी मेवाड़ रियासत। ये राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बड़ी मारवाड़ है, और प्राचीन जो रियासत है राजस्थान की वो है मेवाड़। इस समय यहां ये जो क्षेत्र था इधर, तो इस क्षेत्र में यहां पर जो कर्क रेखा है उसके पास में कुशलगढ़ है, और कुशलगढ़ जो था वो था ठिकाना। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, और कुशलगढ़ ठिकाना जो है बांसवाड़ा में। यहां पर कुशलगढ़ ठिकाने में कुशलगढ़ ठिकाना है, और ये वर्तमान में बांसवाड़ा में है। इधर यहां एक रियासत थी भीलवाड़ा में, जिसका नाम था शाहपुरा। वर्तमान जो भीलवाड़ा है वहां पर शाहपुरा रियासत थी। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी, तथा जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटी रियासत थी। इधर यहां ये जो क्षेत्र है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है, यहां पर रियासत थी झालावाड़। झालावाड़ रियासत इस समय सबसे नवीन रियासत थी। प्राचीन मेवाड़, नवीन झालावाड़, बड़ी मारवाड़, छोटी शाहपुरा। यहां एक रियासत है जयपुर रियासत, और जयपुर जो रियासत है ये इस समय जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी है, और छोटी है शाहपुरा। इधर यहां रियासत थी जिसका नाम था टोंक रियासत। टोंक इस समय राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। तो टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। इधर यहां ये जो क्षेत्र था ये भरतपुर धौलपुर वाला क्षेत्र था, और इधर यहां अलवर था। अलवर में एक ठिकाना था जिसका नाम था नीमराणा। इधर यहां टोंक में एक ठिकाना था जिसका नाम था लावा। तो तीन ठिकाने हमारे पास में, नीमराणा अलवर में, लावा टोंक में, और यहां पर कुशलगढ़ जो है वो बांसवाड़ा में है। इधर ये जो दोनों रियासतें हैं वो है भरतपुर और धौलपुर। ये दोनों इस समय जाट रियासतें थी। तो यहां पर भरतपुर धौलपुर जाट रियासत, टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत, बाकी सभी जो रियासत थी बची हुई वो सभी राजपूत रियासत थी। इन सभी रियासतों को मिलाकर के राजस्थान बनाया गया। राजस्थान का एकीकरण किया गया, और राजस्थान के एकीकरण में कुल 7 चरण हुए हैं, और 7 चरण तथा समय लगा है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण को हम बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पूछने के चांस होते हैं। केवल ये 7 लाइनें हैं। अगर हमको ये 7 लाइन याद होंगी तो हम राजस्थान के एकीकरण को कभी भी गलत नहीं कर सकते। कोई भी क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राम सेवक 2010 के एग्जाम में राजसमंद में अकेले एकीकरण से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसको हम बिल्कुल इजी वे में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो राजस्थान का जो एकीकरण है उससे पूर्व की थोड़ी सी हम कंडीशन देखें तो राजस्थान एकीकरण से पूर्व जो पूरा देश था हमारा वो 3 श्रेणियों में विभाजित था, ए, बी और सी। राजस्थान उसमें बी श्रेणी में आता था, और राजस्थान में उस समय कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। एक ठिकाना था नीमराणा ठिकाना जो अलवर में पड़ता था, एक था लावा ठिकाना जो टोंक में पड़ता था, और एक था कुशलगढ़ ठिकाना जो बांसवाड़ा में पड़ता था। इसके अलावा एक सी श्रेणी का राज्य था केंद्र शासित प्रदेश जिसे अजमेर मेरवाड़ा कहा जाता था। इन सबको मिलाकर के एक राज्य बनाया गया और उसका नाम है राजस्थान। इस राजस्थान को बनने में कुल जो समय लगा वो समय लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा इसे बनने में, और इसमें टोटल चरण हुए थे 7। तो ये 7 चरण हैं, और इन 7 चरणों में पूरे राजस्थान का एकीकरण हुआ है, और कुल इसमें समय लगा है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। पहला जो चरण है इसका वो 18 मार्च 1948 ईस्वी को हुआ। 18 मार्च 1948 ईस्वी को इसमें 4 रियासतों का विलय किया गया, जिनको हम ABCD के नाम से भी याद कर सकते हैं। और इसमें जो 4 रियासत थी उसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर 4 रियासत थी।
जिसमें हमने अलवर को नाम दिया है ए, भरतपुर को बी और करौली को सी तथा धौलपुर को डी नाम दिया है। तो ABCD हम याद रख सकते हैं, जिससे आसान तरीके से चारों रियासतें याद हो जाएंगी। तो ABCD को मिलाकर के यहां पर एक संघ बनाया गया, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को। इसी में अलवर में एक ठिकाने का विलय किया गया, नीमराणा ठिकाने का। इस संघ का नाम दिया गया मत्स्य संघ, क्योंकि यहां पर इस क्षेत्र में जो ये रियासत थी, इस क्षेत्र में महाजनपद काल में जब 16 महाजनपद थे, उसमें एक मत्स्य महाजनपद था जिसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। उसी के आधार पर KM मुंशी, कन्हैयालाल माणकलाल मुंशी ने इसका नाम दिया मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई अलवर। अलवर को इसकी राजधानी बनाया गया। इसके बाद में इसका जो उद्घाटन किया गया वो किया गया NV गौडगिल द्वारा, नरहरि विष्णु गौडगिल द्वारा। ये इस समय भारत के खनन व विद्युत मंत्री थे, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के किशोरी महल में। और इसका प्रधानमंत्री बनाया गया शोभाराम कुमावत को, जो अलवर के रहने वाले थे, शोभाराम कुमावत, उनको इसका प्रधानमंत्री बनाया गया। तथा धौलपुर महाराजा उदयवान सिंह, इनको इसका राजप्रमुख बनाया गया, जो वर्तमान राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया उनके ससुर थे, उनको इसका राजप्रमुख बनाया गया। और करौली के शासक गणेश देवपाल थे, उनको इसका उपराजप्रमुख बनाया गया। इस प्रकार पहला जो चरण था वो 18 मार्च 1948 ईस्वी को हुआ, और उसमें 4 रियासतों का विलय तथा एक ठिकाने का, नीमराणा ठिकाने का इसमें विलय किया गया। लेकिन अगले जो चरण करना था वो 25 मार्च को, उसमें इसका विलय नहीं किया गया, क्योंकि भरतपुर के राजकुमार मान सिंह तथा ठाकुर देसा सिंह, उन दोनों ने इसका विरोध किया मत्स्य संघ का, और वो दोनों भाषा के आधार पर इसको उत्तर प्रदेश में मिलाना चाहते थे। भरतपुर धौलपुर रियासत दोनों जाट रियासत थी उस समय, और वो दोनों को यूपी में मिलाना चाहते थे। विवाद होने के कारण इसको यहां बना करके छोड़ दिया जाता है, और इसके लिए एक कमेटी गठित की जाती है जिसका नाम था डॉक्टर शंकर देवराव समिति। बाद में दूसरा चरण किया जाता है 25 मार्च 1948 ईस्वी को। 25 मार्च 1948 ईस्वी को इसमें 9 रियासत मिलाई गई, जिनमें बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, सापुरा और टोंक। इसको हम इजी वे में ऐसे समझ सकते हैं कि बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, सापुरा, टोंक। हमें 9 रियासत केवल एक लाइन में याद करनी है, तो हमें ये नाम याद रखना होगा, बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो। इसमें 9 रियासत मिलाकर के इसका नाम रखा गया पूर्व राजस्थान संघ। तो 9 रियासत मिलाई गई है दूसरे चरण में, और नाम दिया गया है पूर्व राजस्थान संघ, और राजधानी बनाई गई है इसकी कोटा। इसका भी उद्घाटन किया गया NV गौडगिल द्वारा। इसका जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो बनाया गया शाहपुरा भीलवाड़ा का गोकुल लाल असावा, तथा इसका राजप्रमुख बनाया गया भीम सिंह को, और उपराजप्रमुख बनाया गया बूंदी के शासक बहादुर सिंह को। इसमें यहां अगला जो चरण किया गया एकीकरण में, वो किया गया पहले के एक माह बाद। पहला 18 मार्च को था, और तीसरा जो था वो 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को किया गया। इसमें 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को मात्र एक रियासत का विलय किया गया, पूर्व राजस्थान में उसको जोड़ा गया, उदयपुर रियासत, और उसको जब मिला दिया तो वो दोनों संयुक्त हो गए, तो इसलिए इसका नाम दे दिया संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान तीसरे चरण का नाम दे दिया जाता है, और इसकी राजधानी उदयपुर बना दी जाती है, और इसका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया, और उदयपुर के ही माणिक्यलाल वर्मा थे, उनको इसका बनाया गया प्रधानमंत्री। इसके बाद में इस समय मेवाड़ महाराणा थे भूपाल सिंह, उनको इसका भूपाल सिंह को बनाया गया राजप्रमुख, और कोटा के जो भीम सिंह थे उनको इसका बना दिया जाता है उपराज प्रमुख। 3 चरण हो जाते हैं, और इसके बाद में चौथा जो चरण किया गया वो किया गया 30 मार्च 1949 ईस्वी को। 30 मार्च 1949 ईस्वी को 4 रियासत मिलाई गई, जिनको हमने इजी वे में यहां लिखा है ट्रिपल JB, JJJB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इन रियासतों को बड़ी बड़ी रियासत थी उस समय जयपुर जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी रियासत थी, उस समय जोधपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत थी, जैसलमेर वर्तमान क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है, और बीकानेर
इनको मिलाकर के बड़ी बड़ी रियासत होने के कारण इसका नाम दे दिया बृहद राजस्थान। तो बृहद राजस्थान इसका नाम दिया गया और इसकी राजधानी बनाई गई जयपुर, इसको इसमें मिला दिया जाता है। इसी में जयपुर के साथ में लावा ठिकाने का विलय किया जाता है। तो यहां पर 4 रियासत, पहली बार पहले चरण में 4 रियासत और चौथे चरण में भी 4 रियासतों का विलय हुआ है। तो यहां तक टोटल 18 जो रियासतें हैं उनका विलय हो चुका होता है, केवल मात्र एक रियासत बचती है 19 रियासतों में से, और ठिकाने जो थे उनका भी विलय कर दिया जाता है। बांसवाड़ा के साथ कुशलगढ़ ठिकाने का विलय, अलवर के साथ नीमराना ठिकाने का विलय और जयपुर के साथ में लावा ठिकाने का विलय कर दिया जाता है। इसका चौथा जो चरण था उसका उद्घाटन किया गया हिंदू नववर्ष के दिन विक्रम संवत के पहले दिन जो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को होता है, उस दिन यहां हिंदू नववर्ष था और जयपुर के चौगान स्टेडियम में उस समय भारत के रियासती विभाग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और एक अच्छा शुभ दिन होने के कारण इस दिन घोषणा की गई कि राजस्थान लगभग कंप्लीट है, मात्र एक रियासत बची है, इसलिए इस दिन को हम प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इसीलिए प्रतिवर्ष जो राजस्थान दिवस मनाया जाता है वो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन चौथा चरण हुआ था और इस समय यहां पर पंडित हीरालाल शास्त्री को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था। जयपुर के शासक थे इस समय महाराजा मानसिंह द्वितीय, उन मानसिंह द्वितीय को इसका राजप्रमुख बनाया गया और कोटा के शासक भीम सिंह को उपराज प्रमुख। इसी समय महाराणा भूपाल सिंह थे, इनको बना दिया गया महाराज प्रमुख। राज प्रमुख मानसिंह जयपुर के शासक, महाराज प्रमुख मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह और उपराज प्रमुख बनाए गए कोटा के भीम सिंह। इस प्रकार 4 चरण कंप्लीट होते हैं। 5वां चरण हुआ 15 मई 1949 ईस्वी को। 5वां चरण 5वां महीना 15 तारीख, 5वां चरण 5वां महीना 15 तारीख 1949 ईस्वी। इस समय मत्स्य संघ की जो डॉक्टर शंकर देवराय समिति गठित की गई थी मत्स्य संघ की जांच के लिए, उसकी रिपोर्ट आती है और मत्स्य संघ को इसमें विलय कर दिया जाता है वृहद राजस्थान में और इसका नाम दे दिया जाता है संयुक्त वृहद राजस्थान। तो संयुक्त वृहद राजस्थान नाम पड़ता है, राजधानी वही जयपुर होती है इसकी, और पहले इसका उद्घाटन हो चुका था, अब इसका उद्घाटन नहीं होता है, केवल इसका विलय किया गया है। इसमें शास्त्री जी जो थे वही इसके प्रधानमंत्री रहे और बाकी के राजप्रमुख और उपराजप्रमुख पद हैं वो ज्यों की त्यों रहते हैं। इसके बाद में जो छठा चरण हुआ वो छठा चरण हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ और भारत का जब संविधान लागू हुआ उस दिन एक रियासत थी जो बची हुई थी, सिरोही रियासत। उस सिरोही रियासत को संपूर्ण को ना मिला करके आबू देलवाड़ा को छोड़ करके केवल शेष सिरोही को मिलाया गया। क्वेश्चन पूछा भी गया था आरपीएससी एलडीसी 2015 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सिरोही रियासत का विलय कितने चरणों में हुआ था। तो राजस्थान की सिरोही रियासत ऐसी रियासत है जिसका 6वें और 7वें 2 चरणों में विलय हुआ है। एक तो 6वें चरण में शेष सिरोही को मिलाया गया है और 7वें चरण में आबू देलवाड़ा को मिलाया गया है। इस समय देश का संविधान लागू हुआ और संविधान में राजस्थान के लिए, अब तक इसका नाम राजस्थान संवैधानिक रूप से नहीं था, राजस्थान का नाम राजस्थान पहली बार संवैधानिक रूप से उल्लेख हुआ है संविधान में। इस दिन संविधान लागू हुआ और इस भूभाग का नाम जो कि पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था वो राजस्थान पड़ता है। तो राजस्थान को राजस्थान शब्द की संवैधानिक जो मान्यता दी गई है वो दी गई है छठे चरण में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। राजधानी वही जयपुर रही। इस समय जो रियासतों में यहां प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो प्रधानमंत्री के पद, जो संघ में प्रधानमंत्री होता था वो पद समाप्त कर दिया जाता है और मुख्यमंत्री का पद लागू कर दिया जाता है, क्योंकि संविधान के अनुसार देश का केवल एक प्रधानमंत्री होगा और राज्यों में मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री। जौनेर जयपुर निवासी पंडित हीरालाल शास्त्री को यहां इस समय अगला जो छठा चरण है उसमें राजस्थान का मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हैं और राज प्रमुख वही मानसिंह द्वितीय रहे और उपराज प्रमुख भीम सिंह रहे। इसके बाद में यहां 7वां चरण हुआ है। 7वां जो चरण हुआ उस 7वें चरण के समय
आबू देलवाड़ा जो सिरोही का बचा हुआ क्षेत्र था उसका विलय कर दिया जाता है। अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र था उसका विलय कर दिया जाता है, जो सी श्रेणी का केंद्र शासित प्रदेश था, तथा कुछ सीमावर्ती प्रदेश क्षेत्र थे उनको मिलाया जाता है। जैसे सुनेल टप्पा गांव था मध्य प्रदेश का, उसका कोटा में विलय कर दिया जाता है। सुनेल टप्पा गांव मध्य प्रदेश का था, उसका कोटा में विलय किया गया है। तथा सिरोंज क्षेत्र था झालावाड़ का, उस झालावाड़ के सिरोंज क्षेत्र को दे दिया जाता है मध्य प्रदेश को, एमपी को दे दिया जाता है। आगे राजस्थान का नाम 7वें चरण में राजस्थान है, राजधानी वही जयपुर है, और इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, उदयपुर निवासी मोहनलाल सुखाड़िया, जो राजस्थान में सबसे लंबे समय तक 1954 से 1971 लगभग 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। वो इस समय 7वें चरण के समय मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, और इस समय राज प्रमुख और उपराज प्रमुख जो पद हैं वो समाप्त कर दिए जाते हैं, और यहां पर राज्यपाल पद लागू होता है, और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। इस प्रकार ये 7 चरण हुए, और इनमें टोटल समय लगा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, और राजस्थान का एकीकरण हुआ। तो 2 क्वेश्चन होते हैं इसमें। राजस्थान स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 नवंबर को, और राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। इस प्रकार टोटल 7 चरणों में राजस्थान बनकर के कंप्लीट हुआ। थैंक यू। जय श्री राम।